हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का टॉपिक मैंने लिया है जो सुर्खियों में है, अभी फिलहाल जो ट्रेंडिंग में है, जो बदनाम हो रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पेटीएम और जोमेटो की बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विजय शेखर शर्मा सर की मजाक उड़ाना बंद कीजिए। समझ रहे हो? क्योंकि उनका जो वैल्यू है, जितना वो आड़ किए हैं खासकर इंडिया में, वो लाजवाब है, वो अनबिलीवेबल है। खासकर इंडिया जैसे देश में अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इतना ग्रोथ कर सकता है और यकीन दिला सकता है लोगों में और अवेयरनेस फैला सकता है, तो विजय शेखर शर्मा सर है और वो पेटीएम है। और आज उनका कंपनी नुकसान में चल रहा है या फिर उनकी जो प्राइस है वो 50% नीचे जा रहा है, तो तुम लोग उनका मजाक उड़ाते हो या फिर उनकी जो बातों का उनको क्रिटिसाइज करते हो, जो कि सही नहीं है। और वो जो बात रही हो इलन मस्क के कंपेयर करने की बात, वो देखिए वो एक बिलीव की बात होती है और एक सोच की बात होती है। ऐसा नहीं वो बोल रहे थे, उनका मतलब भी ऐसा नहीं था। समझ रहे हो? तो आपको हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। समझ रहे हो? और जब कोरोना आया था उससे पहले भी, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके वक्त भी उनका अहमियत जो है वो सामने आया था। और शायद पेटीएम की वजह से ही कुछ लोगों को ट्रांजैक्शन करके उनका काम आसान किया जाए थे। तो आपको उनके बारे में दिल से इज्जत करना चाहिए और उन जैसे लोगों के लिए आज देश आगे बढ़ रहा है। और आज अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो कि जोमेटो और पेटीएम बात करेंगे। देखिए, जो वैल्यूएशन होती है वो जो बैंक होती है वो डिसाइड करता है। समझ रहे हो? तो उनके जो सीए होते हैं, जो बैंक होती है, वो मैनेजमेंट वो मिलकर डिसाइड करते हैं। सिर्फ एक ही बंदा उसको डिसाइड नहीं करता है, उसका प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं। हाँ, उसको पूछा जाता होगा, ये बात सच है, लेकिन वो खुद डिसाइड नहीं करता सब कुछ। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और जो वैल्यूएशन की बात है वो इतना ज़्यादा हो गया, ये देख हो गया। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, जो शेयर मार्केट होती है, यहाँ पर एक कंपनी की असलियत क्या है और इसकी अहमियत क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसकी औकात जो बोलते हैं, वो आपको सामने ला के रखा जाता है। समझ रहे हो? आपकी अगर मैंने पहले भी इसके ऊपर बात किया है कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम कर देते हो, तो यहाँ पर आपकी स्टॉक जो है 10% नीचे भी जा सकता है। तो उसी हिसाब से पेटीएम की बात करेंगे तो इसका एक तो उसका प्राइस ओवर वैल्यूड था, जो ज़्यादातर बोलते हैं, और दूसरी बात वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और उसके बाद वो भी एक सवाल आया कि वो जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत वक्त लगेगा। देखिए, जब कोई एक इन्वेस्टर होता है, चाहे वो रिटेलर हो या फिर और कोई, वो अगर प्रॉफिट नहीं देखेगा तो उसको क्यों बाय करेगा? समझ रहे हो? और यहाँ पर जो लोग शायद गलती कर रहे हैं, जो लोग जिनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, वो है जो आईपीओ में अप्लाई किए थे। और आईपीओ का अप्लाई करने से के बाद आपको याद रखना जरूरी है, जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो, क्या तुम वो कंपनी को होल्डिंग करना चाहते हो या फिर लिस्टिंग गेन के लिए? और जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे सब, ज़्यादा इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, वो शायद मैक्सिमम लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किए थे, क्योंकि वो अभी वो बुल मार्केट चल रहा था। तो उनका वही सोच था कि ये कम दिन में बहुत डबल हो जाएगा पैसा, शायद इसलिए कुछ लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, जब लिस्टिंग गेन की बात होती है तो जिस कंपनी की वैल्यू नहीं होती है, जिन कंपनी की ब्रांड इमेज नहीं होती है, और अगर वो बुल मार्केट में आता है तो बच जाता है और उसका लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोई बेयर मार्केट में आता है तो ज़्यादातर वो सब्सक्राइब नहीं होता है। और बात रही पेटीएम और जोमेटो की जो प्रॉब्लम क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, देखिए, जो पेटीएम है और उसका जो कस्टमर एक्विजिशन है, शायद मुझे लगता है वहाँ पर एक कमी है। कहीं ना कहीं उस पर उस मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ज़्यादा। और वो हर चीज़ में घुस जाता है, चाहे जो कि जरूरी नहीं है। वो एक ही चीज़ में घुसना चाहिए और उसमें थोड़ा बिल्डअप करना चाहिए, उसको एक मेहनत देकर उसकी पोजीशन बनने के बाद फिर दूसरी चीज़ में घुसना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, जो भी चीज़ नया आता है या फिर उसके सामने देखता है, वो हर चीज़ में घुस जाता है। पेटीएम मनी देख लो, पेटीएम मॉल, वो हर चीज़ में घुस गया है। वो सबके सभी फ्लॉप है। आप ज़्यादातर देखोगे पेटीएम मनी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ। अब बात रही जो कस्टमर एक्विजिशन की बात करता है, देखिए, जब ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तभी जो कस्टमर थे पेटीएम का, वो 60% थे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने हुए थे 60 से 68% थे, तभी की बात करता हूँ।
और जब बात आती है गूगल पे और फोन पे की, वो तो अभी शुरू के भी नहीं किए थे। गूगल पे तो बहुत बाद में आया, बहुत कुछ दिनों के बाद आया, लेकिन फोन पे था थोड़ा बहुत। लेकिन जो लॉयल कस्टमर की होती है और जो कस्टमर रिलेशनशिप होती है पेटीएम के साथ, वो पेटीएम वो बना कर रख नहीं पाया शायद, मुझे लगता है। और वो सिर्फ ऑफर्स पर ऑफर और वॉलेट कूपन सिर्फ वही देता रहेगा। और देखिए, जब कोई कस्टमर शुरुआत के लिए आप इसी डिस्काउंट दे सकते हो, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वॉलेट मनी दे सकते हो, लेकिन वो लगातार देना कितना नुकसान हो जाएगा। देखिए, अगर आप शुरुआत में थोड़ा नुकसान सहते हो तो भी चलता है, क्योंकि हर कंपनी कस्टमर एक्विजिशन के लिए कुछ खर्चा करता है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप सिर्फ खर्चा करते रह जाओगे उनके ऊपर, कस्टमर के एक्विजिशन के ऊपर, तो आपको कंपनी का ग्रोथ कैसे करोगे? आपके पास कहाँ से पैसा फंडिंग आएगा? समझ रहे हो? तो ये बात आपको समझना जरूरी है। अभी जो मैं देख रहा था, अभी जो है वो भी एक, फिर जो नए यूजर, पुराने यूजर थे, वो उनको फिर लाने के लिए वो 100 रुपये दे रहा है फिर, जो कि सही नहीं है। देखिए, जो लॉयलिटी होती है वो कस्टमर की, वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। आज कोई चाहेगा तो अमेजन को छोड़ नहीं सकता है, या फिर फोन पे को छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत कुछ चीजें आसानी भी होती है, समझ रहे हो। लेकिन पेटीएम ने क्या किया, हर कुछ चीज में घुस गया है। फास्टैग हो, सिलेंडर हो, ये हर कोई चीज में घुस गया है। लेकिन कोई भी चीज में वो मास्टर नहीं है, कोई भी चीज में वो लीडर नहीं करता है, सिर्फ घुस जाता है। और उसके बाद फायदा क्या उठाया, जो फोन पे है वो उसका अहमियत बढ़ गया धीरे धीरे करके, क्योंकि वो आसान बना के रखा है कस्टमर के लिए, और वो इजी टू एक्सेस था, और जो चीजें हैं वो बहुत कम ही था। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं घुस रहा है, वो भी वो सब काम कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। लेकिन पेटीएम क्या कर रहा है कि सब कुछ अंदर घुस गया, इसको खरीदना है, इसको खरीदना है, इसमें घुसना है, उसमें घुसना है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी प्रॉफिट जो होती है वो और भी नीचे चला गया। तो यही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया, आज देखोगे तो फोन पे आज बहुत आगे है, सबसे आगे है शायद फोन पे आज, क्योंकि अब तो और पेटीएम के लिए और भी मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि टाटा न्यू जो है वो भी आ गया है। और टाटा जो न्यू है वो सिर्फ पेटीएम के साथ नहीं, वो सबके साथ कम्पीट करेगा। अमेजन से के साथ करेगा, फ्लिपकार्ट के साथ करेगा, पेटीएम के साथ करेगा, फोन पे के साथ करेगा, और सबके साथ करेगा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग है और उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और उनका तो पहला ही एक ब्रांड है, तो समझ सकते हो। तो ये भी और कंपटीशन ठग होने वाली है। बात रही जोमेटो की बात, देखिए, जो जोमेटो की जो बिजनेस होती है वो डिलीवरी की जो होती है, फूड डिलीवरी, तो ये कोरोना के वक्त ये बहुत ज्यादा ग्रोथ किया था। और उसके बाद वो कंपनी ने लगातार उनका स्टेक जो गिर रहा है, और वो भी सिर्फ किसी एक देश में प्रॉफिटेबल ना होकर दूसरे देश में जाके बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। और आज देखोगे तो वो भी कई देशों में उसकी बिजनेस जो है वो बंद किया है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि क्योंकि हर जगह पे उसकी बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग काम करता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा काम करके सोच के बाद वो बंद करना चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई ज्यादा करने के लिए कोशिश करता है। और जब डाइवर्सिफाई करते हो, अगर किसी चीज में एक स्ट्रांग नहीं होकर किसी दूसरे चीज में और कोशिश करते हो, अगर वो भी वीक हो जाता है, वो भी कमजोर हो जाता है, तो नुकसान आपकी बढ़ जाएगी। और ऐसा जो है जोमेटो के साथ हुआ है। तो यही है प्रॉब्लम जोमेटो। और कस्टमर एक्विजिशन की जो बात होती है, कस्टमर एक्विजिशन की जो बात होती है, अगर वो आप वैल्यू नहीं उनको प्रोवाइड करोगे तो आपको लॉयल के साथ आपके साथ नहीं रहेंगे। और सिर्फ डिस्काउंट का लालच देकर, कूपन का लालच देकर आप उनको हमेशा के लिए रख नहीं पाओगे आपके पास, समझ रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई कस्टमर आपकी लॉयल कस्टमर नहीं बनता है और बार बार लगातार आपको पास नहीं आता है, और वो तभी आएगा आपके पास जब आप में कुछ वैल्यू होगी और उसको कुछ खरीदने के लिए आसान होगी, या फिर कुछ भेजने के लिए उसको आसान होगी, तभी हो जाएगा आपको पास लगातार बार बार आएगा, या फिर लगातार आपके पास आएगा, समझ। उसके अलावा अगर आप सिर्फ ये सब लालच देते हो, डिस्काउंट वगैरह वगैरह, तो कोई भी जो कस्टमर है वो आपके पास नहीं आएगा बहुत ज्यादा दर के लिए। और जितने भी कंपनी देखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी पेटीएम ही ऑफर दे रहा है, नहीं, अमेजन भी दे रहा है, फ्लिपकार्ट भी दे रहा है, लेकिन उनकी जो कस्टमर एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, वो जो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अलग है। वो हर प्रोडक्ट पर या फिर 10% 5% ऐसा ही कुछ देते हैं, या फिर और उससे भी कम देते हैं।
ताकि उनको जो कस्टमर है उनको ये ना लगे कि बहुत सस्ता बेच रहा है। और कभी कभी ये भी आपको वो बात याद रखना चाहिए कि ज़्यादातर जब ज़्यादा सस्ता बेचते हो कुछ आप, तो आपकी इमेज ये भी बन जाती है कि आपकी क्वालिटी खराब ही होगी, ऐसा सोच बन जाती है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है। बात रही जोमेटो की बात, और उसका भी प्राइस जो है वो बहुत कम हो रहा है, तो इसके लिए किसी को दोष देना जरूरी नहीं है। और इस पर सेबी भी काम कर रहा है कि जो वैल्यू होती है कंपनी की उसको कैसे सही किया जाए, और सही वैल्यू लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है ज़्यादातर पेटीएम और जोमेटो जितने भी और भी आए थे IPO, उनमें से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का ही नुकसान हुआ है ज़्यादा। और ऐसा होना इसलिए हुआ क्योंकि वो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे सारे के सारे। और आप यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कंपनी को होल्डिंग नहीं करना चाहते हो तो आप उस IPO से दूर रहिए। जैसे कि मैंने वेट किया था कि LIC का, और देखिए LIC का इसका अभी डिले हो रहा है, समझ रहे हो। तो आपको अगर किसी कंपनी को होल्डिंग नहीं करना है तो आप उस कंपनी से दूर रहिए। और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए तभी अप्लाई करें जब आपकी कॉन्फिडेंस हो, आपकी प्री मार्केट के सब्सक्राइब क्या है उस मार्केट में, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं, उसको भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलकर सीखते हैं शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज। और देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी जो इंडिया में है उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम सभी को, खासकर यंग जो मास होते हैं, उनको सामने आना बहुत जरूरी है। और ये छोटा सा कदम है उस तरफ, और आपके साथ मिलना बहुत जरूरी है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।